जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स में 5 एक्टिव राफेल एयरक्राफ्टों को शामिल करने के बाद सवाल काफी ज्यादा उठ रहा है इन बातों को लेकर कि क्या इंडिया द्वारा और एडिशनल 36 राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदा जाएगा। और दोस्तों, ये सवालों का संख्या और बढ़ गया जब CAG के रिपोर्ट में ऑफसेट क्लॉज को लेके कुछ नया जानकारी दिया गया। इवन अब आप लोगों में से भी बहुत लोगों के मन में ये सवाल उठने लगा होगा कि क्या इंडिया कावेरी इंजन को डेवलप करने के लिए फ्रांस के साथ कुछ और राफेल एयरक्राफ्टों को लेके डील कर सकता है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को इन्हीं बातों के बारे में बताऊंगा कि क्या इंडिया और 36 राफेल के तरफ आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, इसी महीने के 10 तारीख के दिन इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन नंबर 17 में 5 राफेल एयरक्राफ्टों को शामिल किया गया। दोस्तों, इन 5 राफेल एयरक्राफ्टों में 2 ट्विन सीटेड ट्रेनर वर्जन था, जबकि 3 कॉम्बैट रेडी सिंगल सीटेड एयरक्राफ्ट था। जबकि इन 5 एयरक्राफ्टों के अलावा इंडियन एयरफोर्स के और 5 एयरक्राफ्ट तैयार है, जिसे फ्रांस में ही इंडियन एयरफोर्स के MiG-21 के पायलटों को राफेल एयरक्राफ्ट फ्लाई करने के लिए ट्रेन करने में इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, 10 तारीख के दिन जब इंडियन एयरफोर्स के इन राफेल एयरक्राफ्टों को ऑपरेशनली बेड़े में शामिल किया जा रहा था, तब इस सेरेमनी में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के अलावा फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर भी शामिल थे। जहां पे इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को गेम चेंजर कहा गया, वहीं पे फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से डील को लेके काफी ज्यादा खुशी जाहिर किया गया और ये भी एक्सपेक्ट किया गया कि भारत के साथ फ्रांस का इस तरीके का आने वाले समय में भी डील हो। दोस्तों, राफेल एयरक्राफ्टों को गेम चेंजर इसीलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि इन एयरक्राफ्टों के बराबर के या अधिक क्षमता वाला कोई भी एयरक्राफ्ट ना ही चाइना के पास है और ना ही पाकिस्तान के पास है। इवन चाइना के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट तो राफेल एयरक्राफ्टों के सामने टिक भी नहीं सकता है और इसका हथियारों के गुण को अगर देखे तो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों को मार गिराने का भी क्षमता ये राफेल एयरक्राफ्ट रखता है। पर दोस्तों, यहाँ पे फ्रांस का जो डिफेंस मिनिस्टर है, उनके दिया गया बयान को काफी महत्व दिया जा रहा है। फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से बताया गया था कि इंडिया के साथ ये फाइटर एयरक्राफ्ट के डील करके फ्रांस काफी ज्यादा खुश है, जबकि फ्रांस आने वाले समय में ऐसे ही डील का अपेक्षा कर रहा है। दोस्तों, आने वाले समय का ये डील क्या हो सकता है? क्या इंडिया फ्रांस के साथ एडिशनल 36 राफेल की तरफ आगे बढ़ेगा या इंडिया फ्रांस के साथ मिलकर MMRCA टेंडर को कंप्लीट करने की तरफ आगे बढ़ेगा? दोस्तों, जो भी हो, फ्रांस का ये इंडिकेशन अतिरिक्त राफेल को लेके ही था। मतलब आइदर इंडिया द्वारा 36 एडिशनल राफेल खरीदा जाए या फिर MMRCA टेंडर में राफेल को ही मौका दिया जाए। और दोस्तों, जब इंडिया के नया फाइटर जेट इंजन बनाने का कॉम्प्लेक्स के बारे में खुलासा किया गया, तब ये संभावनाएं और बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, हाल ही के दिनों में आप लोग रिपोर्ट सुने होंगे कि इंडिया में और एक फाइटर जेट के इंजन बनाने के लिए एक नया कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, जो DRDO और फ्रांस के एरो इंजन मैन्युफैक्चरर सैफ्रॉन के बीच में एक समझौते के तहत चलाया जाएगा, जिसमें एक 110 किलो न्यूटन वाला इंजन का डेवलपमेंट किया जाएगा और ये इंजन AMCA जैसे एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल किया जाएगा। और दोस्तों, ये जो नया इंजन डेवलपमेंट किया जाएगा, इसमें फ्रांस का जो राफेल एयरक्राफ्ट का डील था, उसका ही ऑफसेट क्लॉज का इस्तेमाल किया जाएगा। और दोस्तों, इसके साथ ही इन बातों को भी जोड़ा जा सकता है कि इंडिया शायद और कुछ राफेल फ्रांस से खरीदे, ताकि इन इंजनों को डेवलप करने के लिए जितना ऑफसेट क्लॉज का और इन्वेस्टमेंट का जरूरत है, उसे कंप्लीट किया जा पाए। इवन कुछ साल पहले भी इन बातों को लेकर चर्चा हुआ था कि इंडिया को और 36 राफेल खरीदना चाहिए ताकि ये डील कॉस्ट एफिशिएंट हो पाए। फ्रांस की तरफ से दलील दिया गया था कि इंडिया के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है और इतना ट्रेनिंग फैसिलिटीज है कि इंडिया आसानी से और 2 स्क्वाड्रन राफेल एयरक्राफ्टों को इन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा ऑपरेट कर पाएगा। इवन फ्रांस का तो ये भी कहना था कि पहले के 36 राफेल डील में जो $1 बिलियन के लगभग इंडिया स्पेसिफिक मॉडर्नाइजेशन के लिए खर्चा किया गया था, उसका यूटिलाइजेशन भी एडिशनल 36 राफेल में किया जा सकेगा, जिससे नेक्स्ट डील का लागत भी कम होगा और इंडिया को काफी ज्यादा बचत हो सकेगा। और दोस्तों, हाल ही के सिचुएशन को देखें तो आपको पता चलेगा कि इंडियन एयरफोर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया द्वारा इमरजेंसी बेसिस पे भी परचेसेस किया जा रहा है, जिनमें एडिशनल एयरक्राफ्ट के अलावा कुछ अन्य इक्विपमेंट भी शामिल है। तो ऐसे में ये भी कहना गलत नहीं होगा कि इंडिया शायद अपने स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए और 36 राफेल की तरफ आगे बढ़े। एडिशनल 36 राफेल के अलावा इंडिया के पास एक MMRCA टेंडर के तहत भी ऑप्शन है, जिसमें राफेल एयरक्राफ्टों को खरीद के इंडिया स्पेसिफिक मॉडर्नाइजेशन का लागत को भी कम किया जा सकेगा, जबकि इसके अलावा जल्द से जल्द डिप्लॉयमेंट और जल्द से जल्द डिलीवरी जैसे महत्वपूर्ण कड़ियों को भी आसानी से संपूर्ण किया जा पाएगा। दोस्तों, एयरफोर्स के ऑप्शन को अगर छोड़ भी दिया जाए तो आप लोगों को इंडियन नेवी का एक टेंडर के बारे में भी पता होगा। दोस्तों, ये टेंडर 57 फाइटर एयरक्राफ्ट को लेके था, लेकिन फिलहाल सुनने को आ रहा है कि नेवी के मल्टी रोल कैरियर 1 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर में संख्या को घटा के 2 स्क्वाड्रन मतलब 36 कर दिया गया है। और इस टेंडर में भी राफेल एयरक्राफ्ट को एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तहत देखा जा रहा है, क्योंकि राफेल एक बेहतरीन कैरियर 1 फाइटर एयरक्राफ्ट भी है। इंडिया ऑलरेडी रशियन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल कर चुका है, जबकि रशियन एयरक्राफ्टों के अलावा राफेल और राफेल के अलावा इंडिया के पास तीसरा ऑप्शन अमेरिकी फाइटर एयरक्राफ्ट है। अमेरिका द्वारा इंडिया के टेंडर को हासिल करने के लिए भरपूर प्रयास किया जा रहा है, जिनमें अमेरिका अपने कैटपुल लॉन्चिंग एयरक्राफ्टों को स्की जंप में कैसे ऑपरेट किया जाए उसके तहत भी तब्दील कर रहा है। जबकि सुनने को यह भी आया है कि फ्रांस की तरफ से भी ऐसे ही
प्रयास लगाया जा रहा है और अपने राफेल एयरक्राफ्टों को कैटापुल की जगह में स्कीजेम के तहत किस तरीके से इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियरों में फिट किया जा पाए उसका तैयारी भी किया जा रहा है। तो दोस्तों कुल मिला के अभी के सिचुएशन को अगर देखें तो एयरफोर्स अपने स्ट्रेंथ बढ़ाने में लगा हुआ है, जबकि इंडिया MMRCA टेंडर के अलावा नेवी के टेंडर को लेकर भी जल्द से जल्द अपना काम को कंप्लीट करना चाहता है। जबकि इसके अलावा एक ऑफसेट क्लॉज और इंजनों का डेवलपमेंट को लेकर भी एक ऑप्शन है, जिसे देखते हुए फिलहाल तो यही लग रहा है कि इंडिया शायद कुछ और राफेल की तरफ आगे बढ़ सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।